बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज बात करेंगे हम सल्फर की आलू की फसल में अहमियत के बारे में। देखिए ज़िम्मेदार भाइयों, आलू की फसल पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में काश्त की जा चुकी है और कुछ इलाके जैसा कि साहिवाल, मियाँ चन्नू, चीचावतनी जैसे इलाके जहाँ अभी काश्त बाकी है, तो इन इलाकों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जाएगा इस वीडियो में। और बल्कि जिन लोगों ने काश्त कर भी लिया है उनको भी इस वीडियो को लाजमी सुनना चाहिए। जिम्मेदार भाइयों, सल्फर की हम तीन बड़ी अहमियतें यानी तीन खासियतें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें कौन सी है? सबसे पहली जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सल्फर एक ज़मीनी असलाहकार का काम करता है। यानी ज़मीनी असलाहकार क्या होता है? बेसिकली सॉइल कंडीशनर, यानी ज़मीन की बेहतरी, ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ा देना, ज़मीन में नरमी पैदा कर देना। तो ये पहला काम है सल्फर का जो ये सल्फर करती है। अच्छा, ज़मीनी असलाहकार होता क्या है या इसकी क्यों ज़रूरत है? ज़मीनी असलाहकार का मैंने पहले बता दिया कि ज़मीन की ज़रखेज़ी को इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। यानी ज़मीन के जो माइक्रोपोर्स हैं, छोटे सुराख हैं, उनको खोलना है। और जो इसमें फिक्स एलिमेंट हैं, जो ऐसी खादें ख़ासतौर पर फास्फोरस वगैरह जो ज़मीन में फिक्स हो चुकी है, यानी अवेलेबल नहीं है, मुहैया नहीं हो रही हमारी फसल को ऐसी खादें, तो उनको मुहैया करने में ये बहुत ज़्यादा मदद देगा सल्फर। तो ये एक काम हो गया, छोटे सुराख को खोलेगा जिससे ज़मीन की हवा की जो रसाई है वो बेहतर हो जाती है। तो इस तरह ये ज़मीनी असलाहकार का काम करता है। अब ये किन फसलों को ज़्यादा डालना चाहिए? देखिए जिम्मेदार भाइयों, एक पेट रूल बना लें कि ऐसी फसलें जिनकी प्रोडक्ट या जिनकी पैदावार ज़मीन में है, ज़मीन के अंदर है, यानी जिसका फल ज़मीन के अंदर उगना है या अंदर बनना है, जैसा कि हल्दी हो गई, आलू हो गई, गाजर की फसल हो गई, इस तरह की ये जो फसलें हैं, इसमें ज़मीनी असलाहकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब ज़मीनी असलाहकार की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो सबसे बेहतरीन सॉइल कंडीशनर है वो सल्फर है। अब सल्फर ही क्यों है? क्योंकि इसके अल्टरनेटिव अगर देखें तो ह्यूमिक एसिड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सल्फर को ही हम क्यों करें ह्यूमिक एसिड छोड़कर? उसकी सबसे बड़ी वजह अब दूसरे फायदे में है सल्फर के, क्योंकि सल्फर का जो दूसरा बड़ा फायदा है वो ये है कि सल्फर चौथी बड़ी खाद है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद अगर कोई चौथी बड़ी खाद है तो वो है सल्फर आपका। और सल्फर देखें, अब जो जमीनी असलाहकार का भी काम कर रहा है और चौथी बड़ी खाद की जरूरत भी पूरी कर रहा है, तो यकीनी तौर पर हमें ह्यूमिक एसिड की जगह सल्फर पर वो खर्चा करना चाहिए, ताकि हम उसी खर्चे से अपनी जो खाद की जरूरत है वो भी अपनी जमीन की पूरी कर दें, अपनी फसल की पूरी कर दें। तो ये उसका बड़ा फायदा आ गया। अब क्यों वो चौथी बड़ी फर्टिलाइजर है, उसके पीछे भी ये राज है कि आपका जितना पत्ता है उस वो क्लोरोफिल का बनता है एक सब्ज मादे से। और सब्ज मादे का अगर स्ट्रक्चर देखें, उसकी साख्त देखें, तो उसका जो सेंट्रल एलिमेंट, मेन एलिमेंट है वो सल्फर है। तो यानी जो आपका मादा बनना है सब्ज मादा, जिससे आगे खुराक तैयार होनी है पौधे की, फल की, तो वो बनता है किससे? सल्फर से। तो ये एक उसका दूसरा बड़ा फायदा है सल्फर का, आपके पत्ते के बनाने में, आपके क्लोरोफिल बनाने में, या आपके फल की पैदावार बढ़ाने में। तो ये दूसरा फायदा आ गया सल्फर का। अब बढ़ते हैं हम तीसरे फायदे की तरफ। तीसरा फायदा खास तौर पर जो आलू की फसल में बहुत ज्यादा है वो है अपने फंगल कंट्रोल। यानी आलू की फसल में बहुत ज्यादा फंगल कंट्रोल करती है सल्फर। वो कैसे? आप देखें तो बहुत ज्यादा फंजीसाइड्स में सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा लोअर फंगल का एक मेन प्रोडक्ट गिना जाता है सल्फर को। इवन कि अगर थायोफनेट का भी आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी सल्फर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये एक बहुत ज्यादा अहम फंजीसाइड का काम करता है सल्फर। तो ये तीन बड़े फायदे हैं, यानी इसने सॉइल कंडीशनिंग का काम करना है, इसने अपनी खाद की जरूरत पूरी कर देनी है, और तीसरा बड़ा फायदा आपको फंगल कंट्रोल दे देना है। फंगल कौन कौन से आलू में आते हैं खास तौर पर देखें तो आपका स्कैब का इशू आता है, आपका ब्लैक लेग का इशू आता है, जिसे ब्लैक हर्ट भी कहते हैं अक्सर। तो ये जो दो मेन, क्योंकि लोअर फंगस में आते हैं, तो इनका बेहतरीन कंट्रोल करता है। और इवन के लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट पे अगेता या पछेता झुलसाओ जिसे जिम्मेदार कहते हैं, उस पर भी काफी हद तक प्रिवेंटिव के तौर पर काम करता है। तो ये तीन बड़े फायदे हैं आपके सल्फर के। तो इसलिए तमाम जिम्मेदार जिन्होंने आलू अभी काश्त नहीं किया, आलू की किराई नहीं की, तो वो बेहतर है कि अपने डीएपी के साथ सल्फर भी मिक्स कर कर अपना केरा करें। और जिन्होंने आगे अगर अपनी फसल काश्त कर ली है आलू की, तो वो अपने पहले या दूसरे पानी में इसे फ्लड करें। तो ये एक बड़ा बड़ा बेहतरीन
तरीका हो जाएगा अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने में, उसे बीमारी से बचाने के लिए और ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाने में। क्योंकि आपने डीएपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, तो अल्टीमेटली जब डीएपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में भी सल्फ़र बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। सल्फ़र के आपको मार्केट में कई सोर्स मिल जाते हैं, सल्फ़र 80% की शक्ल में भी मिल जाता है आपको। मुख्तलिफ कंपनियां सल्फ़र 70% की शक्ल में भी दे रही हैं, और कुछ कंपनियां आपको सल्फ़र बेंटोनाइट की फॉर्म में 90% की शक्ल में भी दे रही हैं। तो लेकिन बेहतरीन जो दो किस्में हैं वो हैं आपकी 70% वाली और 80% वाली, यानी 80% वाली। तो ये दो बेहतरीन किस्में हैं। इसके अलावा अगर कोई अमोनियम सल्फेट डाल रहा है तो वो भी एक बड़ा अच्छा सोर्स है, आपकी नाइट्रोजन की कमी भी पूरी कर देता है और सल्फर की भी कमी पूरी कर देता है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। उसके अलावा जो एसएसपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें भी सल्फर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो ये तमाम सल्फर के सोर्स हैं, आप किसी भी शक्ल में डालें लेकिन डालें ज़रूर। जज़ाकल्लाह।